हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे खुशहाल होंगे। मैं अनुराग कॉमेडियन आप सभी को अपने इस अनुराग इलाहाबादी नौटंकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं पार्टी मालिक स्वर्गीय राजकुमार गौतम जी के माता जी, जो कि आज इनके घर पर हम लोग आए हुए हैं कुछ बातों को लेकर के। जैसे कि माता जी ने कुछ बातें हम लोगों को बताई कि ऐसा ऐसी बात है जो है कि पैसे के लेकर के कोई जो कलाकार पहले के थे वो जो है कि कुछ बातें बोल रहे हैं कि अभी नहीं हो सकता। तो इनके पास कुछ इस समय परेशानियां आ चुकी हैं, क्योंकि भाई घर में जो घर के खर्च को संभालने वाला था वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो जब परेशानियां, तो घर का खर्च चलाने वाला जो व्यक्ति था आज उस दुनिया में नहीं है साथियों। तो परेशानियां तो आएंगी ही, क्योंकि अब घर उनका जो बेटा छोटा है अभी, ज़्यादा जानकार भी नहीं है और पढ़ाई लिखाई कर रहा है। अगर उसको काम के चक्कर में डाल दिया जाएगा तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा। तो इसलिए माता जी सोच रही हैं कि जो हमारा पैसा एडवांस लिया गया है कलाकारों के बीच में, वो हमारा पैसा मिल जाए, ताकि हमारा घर का भरण पोषण, घर परिवार अच्छे से चले। और राजकुमार जी ने इतना पैसा दे भी दिया है कलाकारों के बीच में कि अगर वो पैसा पूरा इनको मिल जाएगा तो शायद है कि 2-3 साल बच्चों के खर्च और घर का खर्च आराम से निकल सकता है। तो आइए हम माता जी के से कुछ बातें करते हैं और कलाकारों के विषय में कुछ जानकारियाँ लेते हैं कि कौन कैसा कलाकार क्या बोल रहा है और किसके पास कितना क्या पैसा है। तो माता जी खुद ही बताएंगी। आप लोग आज उनके विषय की सच्चाई जानिए और क्या परेशानियों से गुजर रही हैं माता जी। तो माता जी, सबसे पहले हम आपको प्रणाम करते हैं। और कैसी हैं आप? ठीक है भैया। तो कैसे क्या बात हो गई पार्टी के विषय में, कौन क्या बोल रहा है? अरे कादिल से बात भाई, तो हम्म कादिल कहन एक बल्ला का कहे वो बम्बई गए हैं, आएंगे तो पैसा देंगे, 1 महीना से ज़्यादा होगा पैसा नहीं देता है। हम्म हाँ, फिर आज फ़ोन लगाए तो हमारे पास कहा तो है हो ही तो देख तू हिमांशु को अधिकार देहू, हम्म सामान दई देहू उनका, हमका नहीं देहू। तो हम हम्म बोले कि हिमांशु को तू अलगाए दे पहले, जी जी जी। हमारा पैसा हमका दे। हम्म तो कहन कि हिमांशु देवाए यहाँ, हिमांशु को कह दे हमसे देवा में तो कहा। अच्छा, मतलब कि हिमांशु इधर से दिलाने के लिए पैसा, उनके पास पैसा जब दिला दिए तो अब ये बोल रहे हैं कि हिमांशु जी पैसा दिलाएं। हाँ, हिमांशु आवे हमारे लगे पैसा देवा में। तो हिमांशु जी ऐसे आ जाइए आप माता जी के बगल में। माछी लागत तो अब तो जैसे कि देख सकते हैं, इधर हैं हमारे शिवांगी स्वर संगीत पार्टी के मालिक हिमांशु डांसर जी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। तो कैसे हो हिमांशु जी? बढ़िया है। तो माता जी क्या कह रही हैं, अब इस पर आपका कहना क्या है कि मतलब कादिर जी को आप ला करके यहाँ दिखाए, पैसा दिलाए, तो अब कादिर जी बोल रहे हैं कि हिमांशु जी से पैसा जो है कि हमें बोलो कोई आपको दिलाएं। तो इसमें कहाँ का नया है भाई? बात ये है इसमें, हम्म मान लीजिए भाई, देखिए जितने भी कलाकार थे, हम्म कलाकार को तो हम ही सबके यहाँ लेके गए थे। राजकुमार तो कलाकार को जानते नहीं थे। जी जी। हाँ, केवल हमें जानते थे ना वो। हम लोग, हमारे बुआ का लड़का है, उनके मामा का लड़का है, हमारे लोग का रिश्ता दूसरा रहा। लेकिन नौटंकी जब चली तो कलाकार के यहाँ हम ले आए गए। कलाकार से मिलाए, जेका जो ना एडवांस पैसा चाहत रहा पैसा लेबो भैन, बाकी हमसे चोरी से लेहन, हमसे हमारे जानकारी में नहीं रहा जो पैसा उहो लेहन। हाँ, अच्छा पैसा तो ले लिए, पार्टी भी चलने लगी। पार्टी चल रही थी, अच्छी चल रही थी। बीच में जब हमारे राजकुमार भैया का एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं है, एक्सपायर हो गए वो। ठीक है, तो बात होने लगी, उसमें दूसरी बातें चालू हो गई। हाँ, कि हम मालिक हैं, वो मालिक हैं, ये हमारी फलाना ठिकाना करने लगे। भाई सबको तो दिखाने वाला मैं हूँ, तो मैं मालूम हूँ सब मालिक हैं। तो इसी सब बात से लेकर थोड़ा थोड़ा खिंचाइन भी होती थी पार्टी में। हाँ, बहसबाजी उनकी बातों से कुछ ऐसा पता चल रहा था कि वो अपने आप को सर्वा समझने लगे थे कि अब जो कुछ भी मैं हूँ, हिमांशु को हटा दिया जाए, जो पद है वो लेकर के मैं पार्टी चलाऊं और काम करूं। लेकिन उनका कहानी कुछ उल्टी पड़ गई। कहानी उल्टी हुई जाए,
क्योंकि माता जी ने आपको सामान दे दिया। सामान हम्म दे दिए, ठीक है। हम्म तो उनकर जेकर काम हमका नहीं जमा, हम्म जे नहीं रहा चाहत रहा हमरे साथे, तो हम्म भाई चला गया तो जोन पैसा ले होगा कब देबे तू? हाँ, यहाँ लड़किया का का कॉलेज की फीस बाकी बा, ओका देखा बा, घर के खर्चा देखा, घर में कोनो आदमी है नहीं कमाने वाले अब। माई हमारे जगतैया है, भौजी हमारे भौजिनिया है। अब वो सब औरत जात इन कहाँ जी काम करे यार। सही है, सही है। जो पैसा आप लोग इतना इतना लिए, पैसा देने के लिए नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं देंगे। हाँ, फोन लगाते, मेरी भाभी बता रही थी अभी कि फोन लगाते, फोन नहीं रिसीव करते हैं, फोन वही नहीं उठा रहे हैं। हाँ, यहाँ पैसा नहीं दे पा रहे, नौटंकी चलाने के लिए परेशान हो रहे हैं। हाँ, कलाकारों के यहाँ पैसा देने के लिए है आपके पास, और यहाँ पैसा नहीं दे रहे हैं। यहाँ कब देंगे आप? तो ये तो गलत हो रहा है जी। गलत है कि नहीं है? हम यही कहना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, दर्शक हमारे जितने हैं, पार्टी में शिवांगी और संगीत पार्टी चला रहा हूँ, पार्टी चल भी रही है। जितने कलाकार गए सबके दर पे कलाकार भी आए हैं अच्छे अच्छे, ऐसी बात नहीं। जो गए हैं हम अभी तो मान लीजिए सम्मान से कह रहे हैं कि पैसा दे दें। और अच्छा, कादिर जी यहाँ से निकले थे कि निकाला गया? कादिर की निकाला गया है। निकाला गया है? हाँ, निकले नहीं, निकाला गया है उनको। उनकी आदत नहीं ठीक है। हाँ, बड़ी साफ सी बात है। चाहे जिसको बुरा लगे, मुझे देर नहीं पड़ी किसी। अरे सब लोग लल्लू कहें कि हिमांशु रही तो हम नहीं रहेंगे, और सहिला कहे कि हिमांशु रही तो न रहा, कादिल कहे, और अजदवा कहे रहा कि रही तो न रहा। हम कहा भाई मर्जी आप लोग की है, अच्छा रहो न रहो। चलिए ठीक है, लेकिन इतना तक कहा बल्कन कि 3 लाख रुपया लहन, 1 लाख का बेमानी कह दे, 1,05,000 का बेमानी हो गया। तो कादिल तब कहा थी फिर राजकुमार यही तब पैसा दे, जब वो हुआ से यही तब पैसा दे। हम कहा बताइए आप लोग, ऐसी बातें, ऐसी बात ऐसे बोलना चाहिए कि कोई बात है? मान लो, चलिए ठीक है भाई, अभी तक तो हिमांशु जी गलत थे, अब क्या उनके परिवार वाले भी गलत हो गए, आप लोग ये समझिए। राजकुमार चलिए उनके कहने के अनुसार चल रहे थे, हिमांशु और राजकुमार के बीच में कुछ अनबन हो गई, उसको लेकर के आप लोग बहुत बड़ा साजिश रच दिए कि पार्टी में जो है कि हिमांशु को अलग कर दीजिए, हम लोग पार्टी संभालेंगे। क्या अभी यही बात सोच के संभालना चाहते थे कि मान लो अगर राजकुमार नहीं है, हम लोग पार्टी चलाएंगे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा? जब पार्टी चलाओ तो पैसे नहीं देगी। तो यही कुछ बातें हैं। चलिए अच्छी बात है माता जी, लेकिन जो है कि उनसे मिला जाएगा और समझाया जाएगा सहूलियत से कि भैया जो है उन्हीं से नहीं, जितने लोग आपका पैसा लिए हैं, जितने कलाकार आपका पैसा लिए हैं, चाहे मैं अनुराग कॉमेडियन स्वयं हूँ, चाहे जो भी हो कलाकार, जो भी मैं भी पैसा लिया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, दो राय नहीं है कि मैं पैसा नहीं लिया हूँ, या मैं जो है कि मेरा जो बन पड़ता है, जो हिसाब निकलेगा, मैं आपको पूरा 1-1 रुपया देने का वादा करता हूँ। और जितने कलाकार यहाँ पर, तो अभी हम लोग तो आपके ही कलाकार हैं, जैसे कि हिमांशु जी के साथ में सिर्फ 3 ही 4 कलाकार तो निकले हुए हैं, क्यों माता जी, जिनसे हिमांशु की नहीं बनती थी, और वो लोग बोलते थे कि हिमांशु के साथ नहीं रहना चाहते। तो भाई हिमांशु तो पार्टी मालिक ही हैं, हिमांशु के साथ नहीं रहोगे तो जाओगे कहाँ? या तो फिर किसी दूसरी पार्टी में जाओ, पैसा देकर जाओ, पैसा दे के जा दूसरी में। और ये तो आप ही की पार्टी है, जो राजकुमार भैया ने चलवाया था वही पार्टी है, वही में है हिमांशु वही में रहेंगे, वही चल रही, वही पार्टी है। और जो है कि जो बन पड़ रहा है, घर का खर्च भी संभालने की जिम्मेदारी है, और संभालेंगी, संभाल भी रहे हैं। जहाँ पर हिमांशु को अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग जो है बुलाइए। तो यही सब बातें हैं, लेकिन आप लोग दोस्तों यही कहेंगे कि ये कहाँ का न्याय है? कैसा आदमी किसी को अगर एडवांस पैसा देता है, अगर उसको काम करने के लिए देता है, अगर वो आदमी काम अच्छा करता है तो आदमी उसको रखता है, अगर काम नहीं करेगा तो आदमी हटाएगा। तो अपना जाहिर सी बात है कि एडवांस अपना लेगा। यहाँ आदमी 2, 4, 500, 1000 रुपये नहीं छोड़ने को तैयार है, वो तो लाख रुपए की बात। 2-3 लाख रुपया बतावा, ऐसे छोड़ दे भाई। यही सब बातें हैं। और जो है कि
कोई बात नहीं। उनसे तो आप लोग क्या डिसीजन ले रही हैं कि कादिर के घर जा कर के उनसे हिसाब लेना चाहती हैं? बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। काहे नहीं तो लेंगे। नहीं, जो कादिर जी बोलते हैं कि हमारी अच्छाई ये है कि हम ये करते हैं वो करते हैं, क्या कुछ अच्छा नहीं है? करते हैं, कुछ नहीं करते। हर पार्टियों से तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ठुकराए गए हैं। हाँ, इसलिए आदत ही बना। तो अब उनको कहीं मौका भी नहीं मिल रहा है। अगर वो अपनी खुद की पार्टी अपने चाहे जो बता 2-4 पार्टी फोन आए हियां साहब फलाना साहब ढिकाना साहब क्यों ना पूछे। बड़ी साफ सी बात है, क्योंकि जहाँ पर जाते हैं वो अपनी थ्योरी भाजत है, दिमाग लगावत है। वो तो है ही है। और इधर भाभी जी बैठी हुई हैं। तो दोस्तों आज हम रूबरू करवाते हैं पार्टी मालिक स्वर्गीय राजकुमार गौतम जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। उनकी पत्नी जी हैं, देख सकते हैं। तो बड़ी ही परेशान रहती हैं ये भी, क्योंकि भाई जब आज उनके बीच में उनके घर के जो है कि मुख्य गार्जियन नहीं है, मालिक ही नहीं है, तो भाई तो परेशान तो रहना ही पड़ेगा। तो भाभी जी आपको क्या बोला गया, कौन क्या बोला पार्टी के विषय में, मतलब कि कादिर जी के पास आप कब कब फ़ोन लगाई? तो लगाए रहे 4 बार। देखिए चलिए कोई बात नहीं, भाभी जी जो है कि उदास हो गई, रोने लगी। अब उनसे क्या कहना चाहते हैं भाइयों, यही देख सकते हैं घर की परेशानियां, परिस्थितियों को सोच करके। आज उनके बीच में उनके आदमी नहीं है, तो आदमी को परेशान होना ही पड़ेगा। तो भाभी जी अभी रोने लगी। उनसे बातचीत ज़्यादा ना करते हुए, हम परेशान नहीं करना चाहेंगे। बार बार ये तो बात काहे डाला थी तो कि सामान काहे मानसूख दे है, ये बात काहे डाला थी। तो उनका कहे के लिए जाए रहे कहा थी तो उनका सामान के मालिक है, तो इधर का मालिक है, तो जोन हम बना रहे वो बना रहा है ना। तो काहे बार बार ये बात कहा थी मानसूख काहे सामान दे, के है तू, के है बतावा हमका, जात है बिरादरी है ना दे है रिश्तेदार है हमारे, के है तो का जो हम सामान दिया है। सही है दोस्तों, यही बताइए आप लोग, ये कहाँ का न्याय है, क्या बात है? ये गलत हो रहा है, सरासर अन्याय हो रहा है। हम यही कहना चाहेंगे इस माध्यम से, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इनके परिवार का जो कुछ पैसा फंसा हुआ कलाकारों के बीच में वो पैसा निकल जाए और इनके घर की परिस्थिति सुधर जाए। क्योंकि आज जो इस दुनिया में नहीं है, वो एक राजा इंसान थे। वो होते तो उनको इतनी तकलीफ़ें ना उठाना पड़ता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ इंतज़ाम करके घर का परिवार का भरण पोषण कर लेते थे। उनके जैसा होना हर इंसान के बस की बात नहीं है। और तो ठीक है माता जी, फिर हम लोग जब भी आपको मौका मिले हमसे बताइए, हम लोग चलते हैं, आपके साथ हैं, आप परेशान ना होइएगा। और चल के पैसा निकलवावा। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि कादिर जी की क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, हम लोग गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। क्योंकि कुछ बातों को सुनते सुनते उब गए थे, इसलिए माता जी के सामने आज आप लोगों के बीच में ये वीडियो को खुलासा करना पड़ रहा है, कादिर जी की अच्छाइयाँ। तो आप लोग बताइएगा कैसा जो है कि उनकी अच्छाइयाँ हैं, और हम यही चाहेंगे कि आप लोग मदद करें और इनके परिवार को जो है कि न्याय दिलाने की कोशिश करें, यही हम आप लोगों से उम्मीद करें। तो इधर देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे स्वर्गीय राजकुमार गौतम जी, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी फ़ोटो लगी हुई है घर में। और जो है कि इधर ये सब उनका घर है, उनके परिवार के, उनकी बीवी जी उधर हैं। और वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में अभी ज़्यादा हम उनके प्रेशर नहीं कर सकते, नहीं तो रोने लगेंगी। तो क्या कहना चाहेंगे हिमांशु जी इन परिवार को देखते हुए? कहा कही भैया कहते यही देखिए, जितने कलाकार यहाँ से पैसा ले गए हैं जी, सारे कलाकार की रिकॉर्डिंग भी है। हमारे यहाँ इस ग्राम के प्रधान जी जो हैं वो आए थे। जी जी जी, वो आए थे, सभी कलाकार एकत्रित हुए थे जी, सभी कलाकार का वीडियो भी बना है जी, उनके मुंह से बुलवाए आप कितना पैसा लिए, लोग अपने मुंह से बोले हाँ इतना पैसा मैं लिया हूँ। जी, वो सारी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। और अन्यथा जितनी बातें जिससे होती है इस फोन पे मेरी भाभी के मोबाइल से, चाहे जो भी कलाकार हुआ, जिसने जो पैसा ले गया है, जितने भी कलाकार जिसके पास फोन लगाती हैं,
और मतलब कहती हैं कि पैसा देंगे कि नहीं देंगे, वो सारी रिकॉर्डिंग रखिए, क्या बोले हैं, क्या सही है, क्या गलत है, जितना भी है सारी रिकॉर्डिंग फोन पे भी है, बात होने की रिकॉर्डिंग और पैसे की रिकॉर्डिंग जितना ले गए हैं सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हाँ, यही कहना चाहते हैं जितने भी हमारे कलाकार हैं जो भी पैसा ले गए हैं जी, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि प्रेम से दे दें। नहीं तो भाई अभी तो शांति से कह रहे हैं, अन्यथा अगला भी कदम उठ सकता है ना। जी जी जी, इसलिए मैं यही कहना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं जी, प्रेम से दे दें बस। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर उनके घर का व्यू देख सकते हैं। इधर पूरा वीडियो, इधर धान की रोपाई चल रही है, आगे सामने खेत वगैरह हैं और जो है कि इनका घर हमारे राजकुमार मास्टर साहब का जो कि देख ही सकते हैं ये घर है। और तो इधर देख सकते हैं उनकी बीवी जी बैठी हुई हैं, उनका घर परिवार है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो के माध्यम से किसी के दिल को ठेस लगा हो तो हम लोग किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, कुछ बातें हैं जो है कि लोगों के बीच में हम सच्चाई अब लाना चालू किए हैं और सच्चाई बताते रहेंगे कि कौन क्या कर रहा है। इस चैनल पर बने रहिए, अनुराग इलाहाबादी नौटंकी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को हम बताते रहेंगे कि कौन क्या वीडियो क्या बोल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब दर्शकों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे नंबर पर संपर्क करिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहेंगे दोस्तों कि जैसे कि हमारे पार्टी से शिवांगी सर संगीत पार्टी चल रही है जी, जिसके मालिक हम हैं जी, प्रोपाइटर साहब स्वर्गीय राजकुमार गौतम जी हैं, जी जी जी, मास्टर अरबाज भाई हैं, जी, डायरेक्टर अनुराग कॉमेडियन जी हैं, जी, मैनेजर अनिल डांसर उर्फ अंजलि जी हैं। जी, हमारा मिलने का पता वही है 5 गुलिया पंडीला महादेव जिला प्रयागराज। जी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए और मेरा नंबर आप लोग के बीच में है ही है, यूट्यूब चैनल मेरा नंबर जा ही रहा है, अरबाज का भी जा रहा है। आप लोग संपर्क करिए, बढ़िया प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम मेरा चल रहा है, ऐसी बात नहीं, पार्टी चल रही है। कुछ कलाकार जैसे कि आप लोग जानते थे कि कुछ कलाकार हमारे पार्टी से निकल चुके हैं और जो है कि कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि मास्टर मैनेजर का मतलब कोई नहीं जानता है। हाँ, डायरेक्टर कैसा क्या अर्थ होता है हम ये नहीं जानते कि मास्टर का मतलब क्या होता है, मैनेजर का मतलब क्या होता है, डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, मालिक का मतलब क्या होता है। हम इतना जानते हैं कि हमारे पार्टी के कलाकार हमसे बस खुश रहें, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, इससे ज़्यादा मतलब हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। अगर हमने इस बात से किसी को गलत बोला है तो बताइएगा। ये मैं सभी कलाकार खुश हैं, प्रेम से काम भी कर रहे हैं। हम सबको ज़्यादा मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं, मतलबी लोग निकालते हैं, हम लोग मतलब नहीं निकालते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे कलाकार हमसे खुश रहें, नाराज़ ना हो, किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ ना हो। क्योंकि अगर वो अगला इंसान एक परिवार छोड़ के आ रहा है तो यहाँ पर हमारा 18 कलाकारों के बीच में एक परिवार ये भी बनता है। तो हम लोगों के बीच में, परिवार के बीच में थोड़ा बहुत अनबन तो हर किसी के बीच में न होता रहता है। तो उसको देखते हुए हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे कलाकारों के बीच में कुछ बातें ना हो और सभी कलाकार खुशहाल रहें। तो ये इधर देख सकते हैं शिवांगी बिटिया रानी, हमारे पार्टी मालिक राजकुमार जी की लड़की, जो कि देख सकते हैं अभी स्कूल से आ रही हैं। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसा ही प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिए और हमारे नंबर, आप लोग हमारे नंबर पर संपर्क करिए, प्रोग्राम होगा। अरबाज के नंबर पर संपर्क करिए, अनुराग के नंबर पर संपर्क करिए, प्रोग्राम हमारे अच्छी तरीके से। हमारे पार्टी में जितने भी कलाकार हैं, जैसे कि हमारे गोलू भाई हैं, राम गरीब हैं, बुड्ढा डांसर हैं और जो है कि हमारे मन्ने भगत हीरो हैं, हमारे बोधी चाचा खलनायक जी हैं। तो आप लोग किसी से भी संपर्क करिएगा, हमारे पार्टी का प्रोग्राम आप तक पहुँचेगा। हाँ, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।